मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो महाराज बोले कि आप ऐसे करो, जो शहर का बड़ा व्यापारी है उसके पास चले जाओ। तो वो उस व्यापारी के पास गया, बोला कि मुझे महाराज ने भेजा है, संत ने भेजा है। तो वो बैठ के वहां बैठ गया। तो वो व्यापारी बोला कि मैं कुछ नहीं करता, मैं बस सिर्फ कांटे को, तराजू को बीच में रखता हूँ। तो वो गुस्सा होकर वहां से आ गया, उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। तो बोला कि महाराज मैं तो वहां गया था। तो बोला कि मेरी तो समझ में नहीं आई उन्होंने क्या कहा। बोले कि उसमें मध्य कांटे के लिए बोल रहे थे कि वो बीच में, बस मैं तो कांटा बीच में रखता हूँ, ना तराजू का पल्ला इधर रखता हूँ ना उधर रखता हूँ। तो महाराज बोले यही तो सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है कि आपको मध्य मार्ग होकर चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा। आप अगर दुख में है तो वो दुख इस स्थिति को ऐसे पेश ना होने दें कि जैसे आपको कोई दुख है। अगर आप सुख में हैं तो ऐसे आप आनंदित ना हो कि किसी को ये महसूस हो कि आप बहुत ज्यादा सुख में हैं। तो आपको एक मध्य मार्ग में रह के चलना पड़ेगा, और आप मध्य मार्ग में रह के चलेंगे तो आध्यात्मिकता को प्राप्त कर जाएंगे, और आपके मन की शांति और प्राप्त का ध्यान अपने आप लगने लगेगा। तो ये है, एक है मन का पवित्र होना। मन कैसे पवित्र हो? मन, अगर ध्यान की बात करें तो ध्यान हमारी आत्मा की खुराक है, क्योंकि ध्यान से हमारी आत्मा एक शुद्ध होती है, एक प्योर सोल होती है। तो ध्यान का मतलब है कि अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो एक अपने लोटा को पास रखते थे, डेली तांबे का लोटा था, तो उसे डेली साफ करते थे सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा कि एक उनका शिष्य था, वो हंसने लगा, महाराज ये लोटा साफ है फिर भी आप डेली इसे साफ करते हैं। तो बोले कि इस लोटे को मैं साफ देखता हूँ तो मैं अपने मन की तरफ भी देखता हूँ कि मेरा मन इसकी तरह है कि नहीं है। तो इसमें वो इस वजह से मेरा मन पवित्र होता है, क्योंकि लोटा, जैसा लोटा मुझे दिखाई देता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऐसे ही मुझे मेरा मन चाहिए। ऐसे ही हर आदमी को अपना मन चाहिए। मन की पवित्रता आध्यात्मिकता में बहुत जरूरी है। महाराज जी बार बार कहते हैं कि मन का पवित्र होना। महाराज जी ध्यान पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि भाई ध्यान, क्योंकि ध्यान हमारी आत्मा की खुराक है। जैसे ही हम ध्यान करेंगे, क्योंकि फोर्सफुली जब हम अपने अंदर जाएंगे, तो महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर मिलेगा। महाराज जी ने एक बार कहा था कि मैं एक बार ध्यान लगा रहा था, तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं सबसे प्रेम करूं, सबके गले लगूं। अगर हमारा ध्यान लगता है और हम प्रेम में रहते हैं, तो वास्तव में ही हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी वजह से हमारा पड़ोसी खुश है या हमारा रिलेटिव खुश है, तो वो भी एक किस्म का प्रेम, करुणा है। तो उस वजह से अब एक गुरुमुख, इसमें आध्यात्मिकता में गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। गुरुमुख सदानंद जी महाराज ने प्रमाणित किया था, जो मैंने तो अपने जीवन में कभी देखा नहीं कि गुरुमुख, उनके जैसा गुरुमुख कोई हुआ है। तो गुरुमुख की उन्होंने पेश की थी, वो हमेशा गुरुमुखता में रहे। जब भी मानव दयाल जी महाराज जी किस सेक्टर में दूसरी तरफ रहते थे और सदानंद जी महाराज एक तरफ रहते थे, तो हम भी जाते थे सप्ताह में 2 या 3 दिन ट्रेन से। तो मानव दयाल जी महाराज थोड़ी सी भी आवाज लगाते थे तो जी हजूर कह के बस एक तरफ खड़े हो जाते थे। तो गुरुमुख, फिर मानव दयाल जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद, देह त्यागने के बाद, सदानंद जी महाराज यहाँ पे आए। तो यहाँ पे बड़ी तपस्या थी, क्योंकि कुछ साधन नहीं थे। पहले समाधि के पास में एक झोपड़ी डाली, फिर वहां पे रहे, फिर 2-3 कमरे बने, क्योंकि आज तो हर सुख सुविधा है, लेकिन जब इतनी सुख सुविधा नहीं थी। तो सदानंद जी महाराज बार बार कहते थे कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु का काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने गुरु का काम, क्योंकि मैंने कई बार सुना था, 20 बार सुना था। लेकिन जब सदानंद जी आज के 2-3 साल, 2010 से 2012 तक की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो बार बार कहते थे, वो भी मैंने कम से कम 20 बार सुनी थी कि मैं जगत गुरु की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं जगत गुरु की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। और दुनिया में तबाही आएंगी, सुनामी आएंगी, ये सबके लिए पब्लिक को अलर्ट रहना होगा। इसलिए
काल और दयाल का बहुत जोर है। तो काल ने अजब जब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूंगा कान, वो बार बार कहते थे इस बात को। तो दयाल की शरण में जो होगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दयाल अपनी शरण में जो दयाल की शरण में रहता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल का जोर है, कलयुग है, तो काल ने ज्यादा जोर दे रखा है। काल हमारे मन को भरमाता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तरह तरह के काम कराता है। तो इस वजह से हमें दयाल की शरण में जाना पड़ेगा, दयाल की शरण में रहना पड़ेगा। दयाल की शरण में हम कैसे रह सकते हैं? जो गुरु कहें सो हित कर मान। जो गुरु ने कह दिया कि आप कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओ। तो गुरु की बातों का अमल करना, गुरु की बातों में रहना होगा। गुरु महाराज जी कहते बार बार कि प्रेम, एक तो प्रेम आपस में कोई रिलेशन में है, परिवार में है, घरेलू शांति, ये सब इन बातों पे महाराज जी बहुत जोर देते हैं। एक आशावादी रहो, हमें जीवन में आशावादी रहना चाहिए। कई बार महाराज जी ने कहा है कि जो आशावादी रहेगा, जो गुरु पे विश्वास करेगा, कई बार महाराज जी कह देते हैं कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, लेकिन हमारा मन है कि वो मानता नहीं है सब कुछ वो छोड़ने के लिए, तो हम उस चीज को नहीं छोड़ पाते हैं। जबकि महाराज जी सब मेरे सामने कम से कम 10 लोग मेरे से भी कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, कि जो कुछ करना है आपको करना है। तो एक स्वामी जी महाराज का शब्द है कि गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, भोजन थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, सत्संग नित्य प्रतिदिन जा तेरे भले की कहूँ। अब हम गुरु को कैसे पहचाने कि गुरु पूरा है कि नहीं है? अब गुरु पहचानने में अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम सत्संग में गए, तो सत्संग में जाने के बाद गुरु जब जो हमारे अंदर बात है, जो हम घर से लेके चले हैं, अगर वो बात हमें सत्संग में मिल जाती है तो समझो कि हमारा गुरु पूरा है। और स्वामी जी महाराज के शब्द है कि गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की, विश्वास से हमें पहचान हो जाती है कि हमारा गुरु पूर्ण है, और हमें विश्वास होने लगता है, और जो गुरु कहते हैं वो फिर हम धीरे धीरे करने लगते हैं। तो इसका ये एक उदाहरण है इसका, बस मेरे साथ हुआ है जो कि मेरी बेटी है वो BSc फाइनल में है, तो मैंने 10 एक बार सोचा कम से कम कि अब ये बड़ी हो गई है, शादी कर दूं, कम से कम 10 बार सोचा था। तो मैं दूसरे तीसरे दिन महाराज जी से जाके मिला, तो महाराज जी के मैंने पैर लिए, तो महाराज जी ने कुछ भी नहीं पूछा। महाराज जी बोले कि मनोज जी ये नीरू कितने साल की हो गई है? तो मैंने कहा महाराज जी 20 की हो जाएगी अब 1 महीने बाद। तो बोले कि इसकी शादी नहीं करनी आपको, इसकी शादी मैं करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं वो गुरु के पास होती है वो सारी बातें, तो गुरु पूर्ण कैसे नहीं है? कैसे हम कहते हैं कि गुरु हमारे पूर्ण नहीं है? तो इस वजह से हमें तो गुरु के शरणागत रहना पड़ेगा। जो गुरु कहें तो हम उसको माने, उस पर अमल करें, उसकी जो भी ध्यान के लिए कहें, प्रेम के लिए कहें, या जो भी गुरु कहें कि आपको इस तरह से चलना है आध्यात्मिक के रास्ते पे, तो हमें उन बातों को मानना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि जो महाराज जी कहते हैं वो पूर्ण है, वो पूर्ण सत्य है, कुल मालिक हैं, उनकी शरण में रहें, आपका भला हो, सबका प्रार्थना। हाँ मनोज जी बहुत अच्छा, आप देखो आप इम्प्रूव होते जा रहे हो। अच्छा बोलते हो आप अभी। और ज्योति है लाइन पर? हाँ जी महाराज जी। हाँ ज्योति आप शुरू करो। राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी। जैसा कि आज महाराज जी का आदेश हुआ कि मुझे कुछ बोलना है, मैं शायद अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं कुछ बोल पाऊंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि गुरु की दया से सब कुछ संभव है। अगर गुरु चाहे तो एक गूंगा भी बोल सकता है, एक बहरा सुन सकता है और एक लंगड़ा दौड़ सकता है। गुरु की दया से सब कुछ संभव है। जैसा कि कबीर साहब जी का एक दोहा है, वो है कि सब धरती कागज करूं,
सब बन लेखनी राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण कहा न जाए। कि अगर मैं सारी धरती को एक कागज बना लूं और सभी जो जंगल हैं, वन हैं, उनकी लकड़ी से कलम बना लूं और सभी जो समुंदर हैं, सात समुंदर, उनकी स्याही बना लूं, तब भी मैं अब गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि गुरु के गुणों का वर्णन करना शायद इस जबान से संभव ही नहीं है। और गुरु की दया सब पर बराबर है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि शायद गुरु की दया तो बरस रही है, लेकिन हम ही शायद उसके पात्र नहीं बन पाते। हमारा ही पात्र मैला होता है कि हम गुरु की दया को ले नहीं पाते। तो मैं बस अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं तब 7th क्लास में पढ़ती थी और मैंने देखा कि जो मेरी मम्मी है, वो शुरू से मैंने उनको बहुत समर्पित देखा अपने गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति भी समर्पित देखा। और मैंने ये भी देखा कि सिर्फ गुरु के प्रति ही नहीं, वो ऐसा लगता था कि हर जीव में गुरु को देखती हैं, हर जीव में अपने ईश्वर को देखती हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है। और मैंने ये चीज उनके अंदर शुरू से, मतलब जिसे कहते हैं ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर बहुत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, ये सभी गुण मैंने उनमें देखे। और जैसा कि महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जब हम अपने गुरु की वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो शायद गुरु की दया हमें मिलनी शुरू हो जाती है और उसको महसूस भी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने देखा जो मेरे बचपन में हुआ कि, और महाराज जी की मैंने एक और बात सुनी थी। आज मैं सत्संग सुन रही थी महाराज जी का, बसंत पंचमी का सत्संग था। उसमें महाराज जी ने कहा कि जब हम पूरी तरह की, सबकी एप्लीकेशन मेरे पास है, लेकिन जब हम कुछ चीज मन से नहीं आत्मा से मांगते हैं, उसको पूरी सच्चाई से मांगते हैं, तो कोई ताकत हमें उस चीज को मिलने से रोक नहीं सकती। कोई भी वो चीज हमें मिलकर ही रहती है, ईश्वर हमें वो चीज जरूर देते हैं। तो ऐसा था कि जो मेरी मम्मी है, वो लोग 3 बहनें हैं और एक उनका भाई था जो बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरे नाना नानी जो थे वो पहले देहरादून में थे और उसके बाद में वो फरीदाबाद आ गए थे। मतलब हम लोगों के घर के पास ही थे, थोड़े से डिस्टेंस पे थे, आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे। तो मम्मी के मन में हमेशा रहता था, क्योंकि नानी बहुत बीमार रहती थी और नानी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको गले में कुछ दिक्कत थी और वो बोल नहीं पाती थी, सिर्फ इशारों में बात करती थी, इशारों में समझाती थी और बेड रिडन थी। तो अब मम्मी की अपनी भी जो गृहस्थी थी उसको भी देखना और माँ बाप के लिए भी जो कर पाती वो करती थी, लेकिन वो हर वक्त अपने गुरु से एक ही प्रार्थना करती थी कि बस मेरी लाज रखना कि मैं अंत समय मेरी माँ के पास हूँ, क्योंकि बाकी बहनें दूर हैं और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो बस मेरी इतनी लाज रखना मेरे सदगुरु जी कि मैं अंत समय अपनी माँ के पास रहूँ। अब दिवाली से कुछ समय पहले की बात है, जैसे छुट्टियां शुरू होने वाली थी और दिवाली से कुछ टाइम पहले की बात है। मम्मी ऐसे रात को शायद 2:30 बजे का टाइम था और मम्मी अपना जो है ध्यान में बैठी हुई थी। तो एकदम से, और मैं पास में सो रही थी, मैं तब 7th क्लास में पढ़ती थी, पापा भी वहीं थे। तो एकदम से क्या हुआ कि मम्मी को ध्यान में बैठे बैठे ऐसा आभास हुआ कि जैसे उनके गुरु ने उन्हें ये मैसेज दिया, उन्हें कहा कि जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। तो अब क्या हुआ कि मम्मी एकदम से उठी और झटके से और पापा को बोली कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। पापा ने टाइम देखा, रात को 2:30 बजे हैं, बाहर वॉचमैन की सीटियां सुनाई दे रही हैं, बाहर सारे डॉग्स जो है वो उनकी भौंकने की आवाज आ रही है और बिल्कुल बाहर सन्नाटा है, अंधेरा है। तो पापा ने कहा कि ऐसे कैसे? तो पापा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, अभी मैं तब छोटी थी कि ज्योति छोटी है, कहीं इसकी नींद खुल गई तो डर जाएगी, मुझे कोई डर नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ है, लेकिन इस समय मेरे गुरु का ये हुक्म है, मेरे गुरु का मैसेज है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना और मैं जाऊंगी। तो वो अकेली ही निकल पड़ी और बाहर निकली। तो वो, जबकि मम्मी कहती है कि उस समय बड़ा सन्नाटा था बाहर, और लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और मैंने ऐसा सुना था कि एक अवस्था आती है कि ऐसा लगता है कि आपके पैर जमीन पर नहीं है, आप उड़ रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि मुझे उस समय मैं वही महसूस कर रही थी कि जैसे मैं चल नहीं रही थी, मैं उड़ रही थी और मुझे मेरा हाथ किसी ने थामा हुआ था, कि जैसे कोई मुझे उड़ा कर लेके जा रहा था। और काफी मतलब सुनसान सी जगह थी जहां से थोड़ा क्रॉस होके जाना पड़ता था नानी के घर तक।
मतलब पैदल जो था वो आधे घंटे का डिस्टेंस था नानी के घर तक। फिर जैसे मम्मी वहां पहुंची और तो मम्मी ने नॉक किया, नाना जी ने दरवाजा खोला, तो मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या माँ ठीक है? तो नाना जी ने बोला हाँ माँ तो बिल्कुल ठीक है। तो मम्मी ने बोला अच्छा मुझे एक बार मिलना है, मैं देखना चाहती हूँ। जब वो अंदर गई तो देखा, लाइट ऑन की, देखा तो मेरी नानी जो थी वो सो नहीं रही थी, वो एक्चुअली बेड पर बैठ के वेट कर रही थी मम्मी का, बैठी हुई थी वो, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। तो मम्मी उनके पास गई, मम्मी ने उनका माथा छुआ, नाक छुआ तो एकदम ठंडा था और मम्मी को ऐसा आभास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। तो मम्मी ने नाना जी को बोला कि मुझे लग रहा है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो नाना जी ने बोला ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम यहीं रुको। अब मम्मी उनके पास थी, नानी थी, तो मम्मी घर से अपने गुरु का कुछ प्रसाद लेकर गई थी। और वो प्रसाद क्या था, जैसे वो फीकी वाली जो एक फुलिया होती है, हम लोग फुलिया बोलते हैं, वो जैसे जो रहता है, फीकी फीकी सी फुलिया थी। तो मम्मी ने उनको थोड़ा सा पीसा, पानी में डाला और नानी को पिलाने की कोशिश की, क्योंकि उनके गले में कुछ प्रॉब्लम थी कि वो एकदम से कोई चीज खा भी नहीं पाती थी। तो नहीं, पहले मम्मी ने उनके लिए चाय बनाई, उनको चाय पिलाई, तो वो चाय नहीं पी पाई, वो सारी चाय उनकी बाहर आ गई। फिर मम्मी ने वो जो प्रसाद लेकर गई थी, मम्मी ने उसको पीसा, पानी में मिक्स करके नानी को पिलाया, तो नानी उसको पी गई आराम से। फिर मम्मी ने नानी से पूछा कि तुम्हें अपने गुरु का सिमरन याद है? तो नानी ने सिर हिलाया कि याद है। फिर मम्मी ने उनके कान में फिर भी मम्मी ने सुमिरन किया, और उसके बाद में देखते ही देखते नानी ने अपने हाथों को झटका और मम्मी के गोद में सिर रख के और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो मम्मी कहने लगी कि उस समय जबकि मेरी माँ गई थी, और माँ का जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं एक भी आंसू बहाऊं। मुझे अपनी गुरु की दया के ऊपर अभिमान हो रहा था कि मेरा गुरु कितना समर्थ है कि मुझे घर से बुलाकर यहाँ पर लेकर आए मेरे गुरु। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सिर्फ अपने गुरु का गुणगान करूं, बस मैं आंसू ना बहाऊं। और जब तक नाना जी वहां पहुंचे, डॉक्टर को लेकर आए, तो सब हो चुका था। और फिर उसके बाद में जब नानी का बेड हटाया गया, तो वहां पे जो वॉल थी बेड के मतलब पास साइड में, वहां कुछ पेंसिल से लिखा हुआ था, जिसे नानी ने लिखा था, और वो लिखा, नानी का नाम था शांति देवी। तो नानी ने पेंसिल से लिखा हुआ था शांति देवी बुधवार तक, और जो डेथ हुई नानी की वो सुबह 4 बजे, थर्सडे मॉर्निंग 4 बजे डेथ हुई। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ गुरु की दया, कि गुरु कितना समर्थ है। गुरु चाहे, गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन गुरु की दया का पात्र बनने के लिए शायद हमें गुरु के वचनों पर चलने की कोशिश करनी पड़ती है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने महाराज जी से, अपने दाता, अपने सदगुरु से, कि दाता आप हमें भी अपनी दया का पात्र बनने की शक्ति दीजिए दाता। हमें भी दाता, हम आपके उन गुणों पर चल सके दाता, आपकी दया के पात्र बन सके दाता, आपकी दया को ले सके मेरे सदगुरु जी। हमें भी अपनी दया का पात्र बनने की शक्ति दीजिए दाता, कि हम आपके वचनों को दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाध भली, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो सेवा, जब सो तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा साधो, सहज समाध भली, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा साधो, सहज समाध भली, आंखें न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारूं, खुले नैने हंस पहचानूं,
सुंदर रूप निहारूं साधु सहज समाध भली शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वास ना त्यागी उठत बैठत कब न छूटे ऐसी तारी लागी साधु सहज समाध भली कहे कबीर यह उन मुन रहनी सो परगट कर गाई कहे कबीर यह उन मुन रहनी सो परगट कर गाई दुख सुख से परे परम पद तेहि पद रहा समाहि साधो सहज समाध भली साधो सहज समाध भली गुरु प्रताप दिन से जागो दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भली राधा रात में अपनी हुआ तुम भी गुम होना कभी मंजिले मकसूद पर जो के सुन लो ये है अभी इसलिए सबसे रियादा मुझको तुम पर नाज है नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज है नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज। राधा स्वामी। ये शब्द पिछली बार भी पढ़ा था हमने, साधो सहज समाधि भली। ये मुझे बहुत बचपन से ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे याद है मेरा वो भतीजा जवाहर छोटा सा था, उसको रोज मैं सुलाता था और ये शब्द गा के सुलाता था। छोटा सा 1-2 साल का था और फिर सब मुझे साधो बल्ली बुलाने लगे। हमारे घर में जो बच्चे सारे मुझे इस नाम से बुलाते हैं, साधो बल्ली, क्योंकि सारा दिन मैं यही गाता रहता था और बच्चों को यही शब्द सुना के उनको सुलाता था मैं। इसमें क्या है आप देखिए कि कबीर ने इस शब्द में अध्यात्म को एकदम सिंपल कर दिया कलयुग के लिए। कैसे सिंपल किया है? इसमें व्यवहार में परमार्थ डाल दिया उन्होंने। जहां जहां देखो तो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब, तो आपके हर एक्शन को उन्होंने परमार्थिक बना दिया।
दाता दयाल बोलते थे कि अपने हर काम में गुरु को सम्मिलित करो। कोई भी नई चीज लेते हो पहले गुरु को चढ़ाओ, फिर वो पहनो। जब भी खाना खाते हो पहले गुरु को याद करो, फिर खाना खाओ। तो क्या कर दिया ये कबीर ने और दाता दयाल ने कि व्यवहार में परमार्थ घुसा दिया। और दूसरा भी सही है, परमार्थ में व्यवहार भी डाल दिया। व्यवहार में परमार्थ और परमार्थ में व्यवहार। तो ये जो क्यों उन्होंने इसको आसान कर दिया कि कलयुग में जो है देवता भी तरसते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए। कलयुग में हर चीज फास्ट, हर चीज तेजी से। और आप देखो कि जो मैं जितना भागता रहा ये गुरु का काम करने से, और जो मुझे बाद में अनुभव हो रहे हैं कि क्यों मुझे महाराज जी ने कहा था कि तुम ये काम करो और जल्दी तुम्हारी चढ़ाई होती जाएगी। ये जो अनुभव बहुत जरूरी है आपको एक वैराग की अवस्था में जाने के लिए। गुरु का काम करना एकदम वैराग हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है, आपकी खुशियां अपनी नहीं रहती है, आप दूसरों के सारे परेशानियां लेते हो। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अपने आप अहंकार खत्म। तो लेकिन क्या है, गुरु की दया और गुरु का प्रोटेक्शन, गुरु की रक्षा साथ रहती है। आज मैं बड़ा खुश हुआ, एक राधा स्वामी धाम में एक वो श्रीवास्तव जी है, वो पोस्ट डालते हैं रोज दाता दयाल की। तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा एक दाता दयाल की चिट्ठी डाली थी पोस्ट पे फेसबुक पे, और मैंने उसमें बड़ा उनको थैंक किया उसमें। क्यों आज संडे था, खाली बैठा था, मैं देख रहा था फेसबुक। तो दाता दयाल एक पत्र लिख रहे हैं अपने एक सत्संगी, उनका नाम है राम सिंह। राम सिंह जी ने दाता दयाल को लिखा होगा कि मुझे तो कुछ आता नहीं है गुरु बनना, तो मैं कैसे करूं, कैसे नामदान दूं। तो दाता दयाल उसको जवाब दे रहे हैं। कितना सुंदर दाता दयाल ने लिखा है उसमें। दाता दयाल ने एक शब्द यूज किया, मैं वचन देता हूं कि मेरी ताकत तुम्हारे साथ रहेगी और तुम निर्भय होकर नामदान दिया करो, और जब तुम मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये मेरे अनुभव में भी यही बात आई, इसीलिए मैं बड़ा खुश हुआ कि जब मैं ये काम करता हूँ तो मैं कौन हूं करने वाला। ये बड़े 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 मालिक स्वरूप हो जाने वाले गुरुओं की ताकत मेरे पीछे है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ मत देखो। ये नलका है, नलका तो छोटा सा होता है, बिंदी सा, लेकिन नलके के पीछे जो पानी का एक रिजर्वायर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पानी का जो एक जमावड़ा है, सारे नदियों का पानी उस नलके के पीछे है। तो दाता दयाल ये लिखते हैं राम सिंह को, मैं तुझको वचन देता हूं कि मेरी ताकत तेरे साथ है। और ताकत गुरु की शारीरिक ही नहीं होती। शरीर तो एक ही हमारा कोश है, अन्नमय कोश। हम 5 कोशों से बने हुए हैं। तो ये जो है कि दाता दयाल ने या कबीर ने मार्ग हमारा इतना सुगम कर दिया है कि हर चीज में परमार्थ डाल दिया है। हर चीज में अपने आप को गुरु के समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो। गुरु की मौज को। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग हमारी इच्छा बीच में डाल देते हैं। मौज पे रहना सीखो। हमको क्या पता कि हमारे लिए अच्छा क्या है। मालिक की मौज। एक बार अगर मैं आपको बताऊं कि कलयुग में सबसे बड़ा आपके ऊपर कृपा और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है?
वो है विश्वास का टिक जाना। कलयुग का शाप क्या है? कलयुग का शाप है कि हमारा मन कहीं टिकता नहीं है। और वो विश्वास क्या? एक पर। मैं देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि सबको खुश करते हैं। आज एक गुरु को खुश कर दिया, कल दूसरे को खुश कर दिया, कल तीसरे को कर दिया, चौथे दिन उसको कर दिया, पांचवें दिन शिव जी को खुश कर दिया। क्योंकि वो गुरु को या भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन के टिकाव की बात है। और फिर उस गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने कहा कि काली माँ का गला काट दो। अभी जो परम दयाल जी महाराज बोलते थे दाता दयाल मेरे साथ साथ चलते, लेकिन अभी मुझे पता चल गया ये दाता दयाल असली नहीं है। तो ग्रॉस से लेके सटल और सटल से लेके उसको क्या बोलते हैं, ये ठोस, ठोस से लेके सूक्ष्म और सूक्ष्म से लेके कारण। ये जो हमारे मनुष्यता का एक सिंबल है, हम मनुष्य क्यों है, जो शब्दानंद जी महाराज ने इतना सुंदर लिखा है था कि मानव का जो मानव की वासना है वो मनुष्यता है। जैसे चीनी की वासना मिठास, मानव की वासना मनुष्यता। मनुष्यता क्या है? हम बोलते थे इंसान, मनुष्य, मानव बोल देते हैं। हाँ भाई, दो पैर वाला, दो हाथ वाला, दिल वाला, दिमाग वाला, ये सब मनुष्यता नहीं है। क्योंकि असली मनुष्य क्या है? जो सारे हमारे गुरु बोल गए कि शरीर से ऊपर जाओ, मन से ऊपर जाओ, प्रकाश से ऊपर जाओ, शब्द से ऊपर जाओ, और फिर शब्द ब्रह्म में क्या हो जाओ? लीन हो जाओ, अपने आप को फना कर दो और क्या बन जाओ? साक्षी। जो गुरु प्रसाद जी ने पिछले सत्संग में कहा था कि बैसाखी का मतलब साक्षी। चैतन्यता एक चीज है, विचार एक चीज है, शरीर एक चीज है, अलग अलग है। चैतन्यता जो हमारे में कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं चैतन्यता, वो चैतन्यता सारे 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 ब्रह्मांडों की चैतन्यता से जुड़ी हुई है। शब्दानंद जी महाराज की हम एक हैं, वो तो एक ही है। वो एक ही चैतन्यता सब जगह अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक साइंटिस्ट का, मैं उसको पढ़ रहा हूं आजकल, जिसके अंदर से वो सफेद प्रकाश निकला। उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मनुष्य को अभी आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी दुनियावी काम है दिमाग के, वो तो सारा भी आजकल मशीन कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जब से कंप्यूटर आ गए, ये तो मनुष्य से ज्यादा ये है कैपेबल, मनुष्य से ज्यादा अच्छा काम करते हैं दिमाग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहां से, जब तक उसने कहा कि मनुष्य सच्चे मायने में मनुष्य नहीं बनेगा, ये सारे मशीन मनुष्यता को अपने काबू कर लेगी। और वो सच्चे मायने में मनुष्य को मनुष्य बनना क्या है? उस चैतन्यता का ज्ञान रख के उस चैतन्यता का अनुभव करे, तब वो मनुष्य बन कहलाता है। एक परम दयाल जी ने ऐसे नहीं लिख दिया मानवता मंदिर, दाता दयाल ने ऐसे नहीं लिख दिया मनुष्य बनो, बी मैन, एंटायर, होल, एक्टिव, एवरीथिंग। ये है जो वेद व्यास ने कहा था कि जो मनुष्य है वो इस मालिक की सबसे बड़ी ऊंची क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि हमारे में इच्छा शक्ति है। हम इच्छा करें तो हम भगवान बन सकते हैं, हम इच्छा करें तो हम शैतान बन सकते हैं। वैसे शैतान कोई चीज नहीं होती है। ये विवेकानंद बोलते थे कि
कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं। एक छोटा सत्य है और एक बड़ा सत्य है। इसीलिए जो जो मेरे संपर्क में आता है, मैं किसी के भी शॉर्टकमिंग्स को देखता नहीं हूँ। वो आते बोलते अरे हमारे में काम का अंग है, वासना सताती है, क्रोध है, ये है वो है। ये तो भगवान ने दिया है हमको। परमदयाल जी बोलते थे काम वासना नहीं होगी तो हिजड़े बनोगे, क्रोध नहीं होगा तो दुनिया तुमको फुटबॉल बनाएगी, मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे पालोगे। तो ये और उन्होंने एक लड़की पैदा की थी सुरतो, उसके बारे में आप सबको पता है कि उन्होंने ये सोच के पैदा की थी कि इसमें न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार हो। और ऐसी लड़की पैदा हो गई और दाता दयाल ने उनसे कहा कि ये क्या तूने वेजिटेबल पैदा कर दिया, उसमें ये कोई विकार नहीं थे, तो फिर इंसान ही नहीं हुआ। तो इसीलिए कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। एक विवेकानंद बोलते थे देयर इज अ लोअर ट्रुथ एंड देयर इज अ हायर ट्रुथ। अगर हम समझते हैं कि मालिक ने दुनिया बनाई है तो कोई भी चीज बिना किसी मकसद के यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही दूसरों की कमियां देखते हैं वो कर्म हमारे में, वो कर्म बन जाता है हमारा, क्योंकि वो संस्कार आ जाता है। जैसे हम किसी की शॉर्टकमिंग, वीकनेस या किसी की बुराई देखते हैं तो पहले हमारे अंदर वो थॉट आता है और फिर वो संस्कार बन के हमारे अंदर वो बुराई आती है। मैंने आपको कहा कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो एक आदमी था, वो एक तरह से बात करता था, मतलब हर बात के बाद वो व्यवहार लो। आगे चलो रो। साधु सहज समाध बलि, गुरु परताप जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। साधु सहज समाध भली, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सो तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। साधु सहज समाध बलि। तो गुरु प्रताप का दिन से जागो। मनोज जी अभी बहुत अच्छा बोले, मनोज जी की शबनानंद जी महाराज के जैसा गुरुमुख हमने देखा ही नहीं। समर्पण, वो बोलते ही नहीं थे मैं गुरु हूँ और मैं गुरु नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। सारे संस्कार संसार के गुरु बन गए। और ये नहीं कि वो किसी नम्रतावश बोल रहे थे मैं गुरु नहीं हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो ताकत कर रही है। तो मैं तो सिवाय उस ताकत के शरणागत होने के और कुछ कर नहीं सकता। इतनी बड़ी ताकत है वो। तो अगर दाता दयाल चिट्ठी से किसी राम सिंह को लिखते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मेरी ताकत तेरे साथ रहेगी, तो क्या होता है, मेरे अनुभव के साथ ये मेल खाता। और मैं बड़ा खुश हुआ आज कि गुरु की दया, एक वो है ना दया दिल फेरी पलक, एक वो शब्द है गुरु दया, पलक फेर के एक गुरु दया कर देता है। जब गुरु दया, एक को पता नहीं वो शब्द भूल गया, चल सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाई है, ये जो शब्द है दाता दयाल का, इसके अंदर वो दाता दयाल बोलते हैं कि जब गुरु दयाल हो तो एक पलक छपकते ही आपका काम कर देता है। और अगर शब्द मिले तो अरुण वो देख लो कि
पलक दिल फेरी है ना। मैं करता हूँ चेक महाराज। हाँ, तो आप देखिए कि वो जो मैं आपको बताता हूँ कि शब्दानंद जी महाराज, जब भी मैं वो घटना मुझे याद आती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शब्दानंद जी महाराज ने वो क्या दया दृष्टि डाली। आपको मैंने दोबारा सुनाता हूँ वो किस्सा कि शब्दानंद जी महाराज जब मैं बलिया गया था, हमेशा आंख बंद करके ही रहते थे वो। तो मैं अब निकल रहा था बलिया से और मेरे हाथ में मोबाइल था और महाराज जी की आंख बंद थी और मैं साइड में था ऐसे। तो आंख बंद करके मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं उनकी फोटो लूं। मेरे मन में ये विचार चल ही रहा है कि मैं दबाऊं या नहीं दबाऊं, उस बटन को दबाऊं या नहीं दबाऊं। और ये सोचते सोचते मेरे से वो बटन दब गया। और आप देखो टाइमिंग, आप वो फोटो देखो, क्या महाराज जी की आंखें, उसमें पलक दिन फेरी है। शब्दानंद जी महाराज ऐसे मुड़कर आंख खोली, मोबाइल में देखा और वो टाइमिंग परफेक्ट हो गई। मेरा हाथ दबा और उनकी आंखें, क्या जबरदस्त आंखें हैं वो। जैसी आप उन आंखों को देखो, आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। गुरु की दया, गुरु की ताकत वो हमेशा मौजूद है, हमने सिर्फ उसमें ट्यूनिंग करनी होती है। और सबसे बड़ा जो इसमें रास्ते का रोड़ा होता है वो हमारा अहंकार होता है। आगे चलो। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक समले को, भाव मिटा दूजा साधो, सहज समाध भाली, आंखें न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारू, खुले नैने में हंस पहचानू, सुंदर रूप निहारू, साधो सहज समाध भाली। इसमें कबीर कहते हैं कि आंख न रूंदू आंख न मूंदू कान न रूंदू, ये सारे कष्ट लेने की जरूरत नहीं। मानव दयाल जी महाराज बोलते थे ध्यान क्या है, प्रेम ध्यान है। वो बोलते थे कि लोग बोलते हैं कि ज्ञान अग्नि में आपके कर्म ध्वस्त हो जाते हैं, मैं बोलता हूं कि प्रेम अग्नि में आपके सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। गुरु का समर्पण, गुरु का प्रेम, ये होता है सहज समाधि। और मानव दयाल जी महाराज बोलते थे ध्यान क्या है, ध्यान प्रेम है। तो इसीलिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख न मूंदू कान न रूंदू, तो अपने हर काम को ध्यान बना दो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, व्यवहार में परमारथ। आगे चलो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वास ना त्यागी, उठत बैठत कब न छूटे, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाध भाली। तो जब आपका मन गुरु के प्रति लग जाता है तो क्या होता है, मलिन वासना आप त्याग देते हो। मन को तो आपको बिजी रखना है, मन कुछ ना कुछ सोचेगा। तो व्हाट टू थिंक, वेयर टू थिंक, हाउ टू थिंक, ये भी एक साइंस है। इसीलिए परम दयाल जी महाराज
हमेशा बोलते थे कि ध्यान जो है सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर वासना कैसी, वो वासनाओं को जो है पहले ठीक करना होता है, उसके बाद ध्यान करना होता है। मलिन वासना त्यागी। हाँ, आगे चलो। अरुण, कहे कबीर यह उन मुन रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से एक परे परम पद, तेहि पद रहा समाहि साधु, सहज समाध बलि। तो सुख दुख से एक परे परम पद। आप देखो, ये जो टाइटल देते हैं हम लोग, जैसे अभी आज ईस्टर है, ईस्टर यानी ईस्टर वो दिन मनाते हैं जब जीसस क्राइस्ट अपना शरीर छोड़ने के बाद तीसरे दिन वापस शरीर रूप में आ गए थे। रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट उसको बोलते हैं। लेकिन मानव दयाल जी महाराज एक संस्था के साथ जुड़े थे, उसको केसी बोलते हैं, एडगर केसी फाउंडेशन। उसका नाम है एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड एनलाइटनमेंट, वर्जीनिया में है। तो एडगर केसी जो था, एक उसको स्लीपिंग प्रॉफिट ऑफ अमेरिका बोलते थे, यानी कि एक सोया हुआ अवतार। क्यों, क्या था कि एडगर केसी को कुछ एक एक्सीडेंट हो गया और उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब उसका ऐसा हो गया कि उसकी दिमाग बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज पकड़ने लगा। तो जब वो सोने की हालत में होता तो वो सारे प्रेडिक्शन कर देता, अपने बीमारियों का डायग्नोसिस कर लेता, इलाज बता देता। दवाई नहीं मिल रही तो एक समय में उसने ये भी बता दिया वो दवाई कहाँ, किस शेल्फ में, किस स्टोर में मिलेगी। उसको स्लीपिंग प्रॉफिट ऑफ अमेरिका बोलते थे, एडगर केसी। और जो उसका पोता था, वो पूरी डेलीगेशन लेके मानव दयाल जी महाराज के साथ परम दयाल जी से मिलने आए थे होशियारपुर, बाबा फकीर के साथ। तो केसी ने क्या कहा, ये जो है सुख दुख से एक परे परम पद, वो बोल रहा था जीसस जो है वो आदमी है, वो इंडिविजुअल है। तो जीसस शरीर का नाम है, क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट एक अवस्था का नाम है। वो जो अवस्था बोलते हैं परम पद, जैसे बुद्ध, उनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जैसे उस अवस्था पे पहुंचे बोधत्व पे, तो बुद्ध आ गया उसके पीछे। तो क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट एक अवस्था है, क्राइस्ट नाम नहीं है। उसको एडगर केसी ने कहा क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जो अभी सारा विज्ञान उसके पीछे आ रहा है। तो जीसस क्राइस्ट, एक बार मानव दयाल जी महाराज को किसी ने कहा, पूछा कि एक फिरका है क्रिश्चियनिटी में, वो बोलते हैं कि अभी जीसस क्राइस्ट वापस आएगा। तो मानव दयाल जी महाराज बोले जीसस क्राइस्ट गया ही कहाँ है जो आएगा वापस, वो तो है मौजूद हमेशा, वो गया ही नहीं है, ना वो पैदा हुआ ना वो मरा, वो हमेशा इटर्नल है क्राइस्ट। तो जैसे ही वो शरीर, वो मन, वो आत्मा उस सतपद में गई, सुख दुख से एक परे परम पद, तब वो क्राइस्ट हो जाती है। फिर उसका न जन्म न मरण। मानव दयाल जी महाराज ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था केसी कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। मानव दयाल जी महाराज ने उसमें, एडगर केसी ने कहा है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो पुनर्जन्म में मानते थे, और तो उन्होंने उसमें इंसिडेंट्स लिखे कि जब जीसस को पूछा था कि हु इज जॉन द बैप्टिस्ट,
तो जीसस ने कहा था जॉन द बैप्टिस्ट इज एलाइजा कम बैक, यानी पुनर्जन्म। और फिर किसी ने कहा कि जब क्राइस्ट बोलता है कि हम जो है हमने अपने पिता के तरह परफेक्ट बनना है, वो एक जन्म में कैसे पॉसिबल है? अगर हमने उस मालिक की तरह बनना है, उस मालिक में मिलना है, तो जन्म जन्मांतर लगते हैं। तो मानवदयाल जी महाराज की ये किताब जापानीज में भी छपी थी, काफी पॉपुलर हो गई थी ये किताब उनकी। तो ये है सुख दुख से एक परे परम पद। और ये सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है, आप एक ही रास्ता है कलयुग में उस परम पद में जाने के लिए कि जिंदा गुरु पकड़ो और इस जिंदा गुरु पे अपना यकीन और विश्वास आ जाना। ये कलयुग का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो मैं समझता हूँ पता नहीं कितने जन्मों के नसीब होंगे कि मुझे मानवदयाल जी महाराज पे ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन था, कोई उसको बदल नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने हम लोग एक बार जम्मू गए थे मेरी शादी पे। मेरी शादी नहीं कश्मीर में थी, श्रीनगर। तो अब सारी शादी हो गई तो सारे सत्संगी जो है आए महाराज जी के पास, बोले अब चलो हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। ये नहीं कि वैष्णो देवी जाना बहुत अच्छा है, सर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा यहाँ हमारे जिंदा गुरु बैठे हैं, हमने क्या वैष्णो देवी में करना है? तो हर एक का अपना अपना विश्वास है, लेकिन वो एक है कि एक जगह टिको। आप वैष्णो देवी जाते हो, एक जगह टिको, एक ही जगह अपने विश्वास को दृढ़ करना है। तब जो है धीरे 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 सुख दुख से एक परे परम पद, उस परम पद पे आप देखिए कि एक कथा मानवदयाल जी महाराज जी सुनाते थे कि नारद भगवान जो जब जाते थे विष्णु लोक में, तो जिस चौकी पे वो बैठते थे, उनके जाने के बाद वो चौकी साफ की जाती थी, सफाई होती थी उसकी। तो किसी ने नारद जी से बोल दिया कि आपका बैठना वो झूठा समझते हैं कि आपके जाने के बाद उस जगह की सफाई होती है। तो नारद जी बहुत बिगड़े, विष्णु जी को जाके पूछा उन्होंने। तो विष्णु जी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, तेरे पास जिंदा गुरु नहीं है, इसीलिए हमको तेरे सफाई करनी पड़ती है जहां तू बैठा होता है। तो नारद ने फिर बोला अब क्या इसका इलाज है? फिर विष्णु जी उसको बोलते हैं तू जा और जो पहला आदमी तुझे मिले पृथ्वी पर उसको गुरु बनाना। फिर नारद जी गुरु धारण करते हैं, फिर उनकी चौकी की सफाई नहीं होती वहां पर विष्णु लोक में। तो ये सुख दुख से एक परे परम पद। तो आज का शब्द जो है खत्म हो गया ना अरुण शब्द? जी महाराज जी। बहुत अच्छा।